दोस्तों 1 जुलाई को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ओम और इस फिल्म के हीरो हैं आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर भी एक नेपो किड है क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर वो यूटीवी के बॉस हुआ करते थे और उन्हीं की वजह से आदित्य रॉय कपूर हीरो बना था। और इस फिल्म की हीरोइन है संजना, जिसकी पहली फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के साथ आई थी और यही वो लड़की है जिसने सुशांत सिंह राजपूत का मी टू किया था, यानी कि इसने सुशांत पर इल्जाम लगाया था कि सुशांत ने इसको मॉलेस्ट किया था। अब ये सच था या झूठ था ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, ये तो या खुदा जानता है या ये लड़की खुद जानती है या सुशांत जानता था जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो आज मैं इसी फिल्म ओम के ट्रेलर का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ट्रेलर चालू होता है, दिखाया गया है कि कुछ अनहोनी हो गई है। एक बच्चे को आशुतोष राणा अपनी गोद में लेकर जा रहा है और एक बच्चे को एक औरत अपनी गोद में लेकर जा रही है। अब औरत बोलना शुरू करती है और कहती है कि मैं 2 बच्चों की मां बनी हूं, एक चला गया है और एक सब कुछ भूल गया है। जैकी दादा फिल्म में एक साइंटिस्ट का रोल कर रहे हैं और खबर आती है कि भाई इस साइंटिस्ट का अपहरण हो गया है। अब तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि भाई इस साइंटिस्ट को वाकई किसी ने किडनैप किया है या इसने खुद ही अपने आप को किडनैप करवाया है या ये एक देशद्रोही है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। और यही वैज्ञानिक फिल्म के हीरो आदित्य रॉय कपूर का फादर है। अब अगला सीन वो है जो इस तरह की हर फिल्म में जरूर होता है, यानी कि एक मीटिंग चल रही है जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और उनमें से कोई एक आदमी कहता है कि सर इस मिशन को एक ही ऑफिसर पूरा कर सकता है और वो है आदित्य रॉय कपूर यानी कि ओम। अब मुझे इस फिल्म के साथ एक प्रॉब्लम लगती है जो कि बहुत बड़ी है। वो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं। हीरोपंती 2 में टाइगर भी रॉ के लिए काम करता था, उससे पहले अटैक आई थी, उसमें भी जॉन अब्राहम एक एजेंसी के लिए काम करता है। फिल्म धाकड़ में कंगना भी रॉ के लिए काम करती है और फिल्म बेल बॉटम में अक्षय कुमार भी रॉ के लिए काम करता है। और अगर आपको याद हो तो फिल्म वॉर की कहानी भी कुछ यही थी। वहां भी टाइगर श्रॉफ को यह साबित करना था कि उसका फादर देशद्रोही नहीं था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं उनकी कहानी तकरीबन एक ही जैसी होती है, यानी कि जिस फिल्म में हीरो रॉ के लिए काम कर रहा है या किसी और एजेंसी के लिए काम कर रहा है उसका काम यही होता है कि वो मिशन पे जाता है, एक शहर में अपना मिशन कंप्लीट करता है, दूसरे शहर में जाके किसी विलन को मारता है, फिर तीसरे शहर में चला जाता है। यानी कि इस तरह की फिल्मों में हीरो का काम सिर्फ इतना ही होता है कि भाई वो एक मिशन पर निकलता है, वहां जाकर कुछ विलन्स के साथ लड़ता है, उनको खत्म करता है और फिर दूसरे मिशन पर चला जाता है। यानी कि इस तरह की कहानी में कुछ ज्यादा कहने के लिए होता नहीं है। तो फिल्म की आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो फिल्म का हीरो है आदित्य रॉय कपूर, उसका फिल्म में नाम है ओम और ओम सब कुछ भूल चुका है। उसको अगर याद है तो सिर्फ ये कि उसका बाबा कौन था और बाकी सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो एक देशद्रोही का बेटा है। लेकिन आशुतोष राणा जो इसके बाप का शायद दोस्त रहा होगा, आशुतोष राणा कहता है कि अभी उसका बाप अदालत में देशद्रोही साबित नहीं हुआ है तो आप उसको देशद्रोही नहीं कह सकते। अब हीरो खुद कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ ये याद है कि मेरा बाप कौन था। और जो हीरोइन है वो उसको कहती है कि ओम तुम्हें ये काम करना है, तो वो कहता है कि तुम मुझे ओम क्यों बुला रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ओम ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं, तुम ओम ही तो हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब जब हीरो सब कुछ भूल चुका है, उसको कुछ याद ही नहीं है, तो उसको हीरोइन कैसे याद रह गई। अब ओम अपनी मां से वादा करता है कि मैं साबित करके रहूंगा कि मेरा बाप देशद्रोही नहीं था और बस अब उसको अपने बाप को ढूंढना है, उस तक पहुंचना है और यह साबित करना है कि उसका बाप देशद्रोही नहीं था। तो जाहिर सी बात है यहां से आगे फिल्म में लड़ाई ही लड़ाई, एक्शन ही एक्शन होगा, क्योंकि हीरो को अपने बाप को ढूंढना है और यह साबित करना है कि उसका बाप निर्दोष है, देशद्रोही नहीं है। यानी कि यह पक्का है कि क्लाइमैक्स में ओम यह साबित कर देगा कि उसका बाप देशद्रोही नहीं था बल्कि देशभक्त है। फिल्म में देशभक्ति का तड़का लगाने के लिए आखिरी डायलॉग है कि रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा, जय भवानी। तो ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद और सोचने समझने के बाद जो कुछ चीजें मेरी समझ में आई हैं वो ये है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अहमद खान, जो एक बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर हैं। तो जाहिर सी बात है इसके सभी गाने बहुत ही कमाल के होंगे, मतलब उनकी कोरियोग्राफी बहुत ही जबरदस्त होगी। ट्रेलर
ट्रेलर से ही ये पता चल गया है कि इस फिल्म का एक्शन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये पूरा एक्शन अहमद खान ने खुद कोरियोग्राफ किया होगा। और अहमद खान कितना बढ़िया एक्शन कोरियोग्राफ करते हैं ये आप बागी सीरीज में देख ही चुके हैं। तो यानी कि इस फिल्म में जो काम अहमद खान ने किया है वो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन जाहिर सी बात है बाकी पूरी फिल्म जो है वो कपिल वर्मा ने डायरेक्ट की है। तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि कपिल ने बाकी की फिल्म कैसी शूट की है, कपिल अपने एक्टरों से बढ़िया एक्टिंग करा पाया है या नहीं, कपिल बढ़िया इमोशन पर्दे पर दिखा पाया है या नहीं। और जो फिल्म का माइनस पॉइंट है वो ये है कि इस तरह की बहुत फिल्में आ चुकी है, लोग देख चुके हैं। इसी तरह की फिल्म रॉ में अगर पब्लिक ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को देख चुकी है तो क्या ओम में आदित्य रॉय कपूर को इसी तरह के रोल में देखने जाएगी? मुझे यहां पर फुल टाइम डाउट है। मुझे नहीं लगता कि आदित्य रॉय कपूर का इतना बड़ा स्टारडम है कि लोग ये फिल्म इसलिए देखने जाएंगे कि भाई इस फिल्म में आदित्य ने बहुत बढ़िया एक्शन किया है। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म के रिलीज होने के बाद तीन बातें हो सकती हैं। नंबर एक, यह फिल्म रिलीज होने के बाद आदित्य रॉय कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। नंबर दो, यह फिल्म रिलीज होने के बाद संजना के घर के बाहर प्रोड्यूसर और एक्टर्स की लाइन लग जाएगी साइन करने के लिए। और नंबर थ्री, मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद हॉलीवुड के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आएंगे, कपिल वर्मा को किडनैप करके ले जाएंगे। आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है यह फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी? बाकी बातें तब होंगी जब यह फिल्म रिलीज होगी और मैं इसका रिव्यू दूंगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।